हाय फ्रेंड्स, एम के वाज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फिर त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 5 देखने जा रहे हैं, जिसमें दिया गया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक दिया गया है और कॉसेक, ये जो 5 है उसका मान निकालना है। सेक का जिसमें दिया गया है और 5 और अन्य त्रिकोणमिति का जो अनुपात है उसका मान निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हल से देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो हम जानते हैं सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार होता है। कर्ण बट्टे आधार होता है। तो जिसमें सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। तो यहाँ पे कर्ण का मान हो गया 13 और आधार का मान यहाँ पे 12 दिया गया है। तो जब कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 12 दिया गया है, तो हम लोग को निकालना क्या है, लंब। लंब बराबर, क्योंकि त्रिकोणमिति के दो भुजा का इसमें मान दिया गया है, लंब का मान निकालना है। और आधार का मान यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसको, जिसको बड़े भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, तो कर्ण का मान यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दिया गया है। ये आधार हो गया। तो जब लंब निकालना है तो हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस परिमेय से चलते हैं। पाइथागोरस परिमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण का मान यहाँ पे दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर दे दिए, इसका स्क्वायर दिया गया तो 13 का स्क्वायर दे दिए। लंब का मान कुछ नहीं दिया गया, तो लंब का हम लोग ए बी रख लेते हैं, क्योंकि ए बी भुजा लंब है, तो ए बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं। और यहाँ पे आधार का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर कर लिया। 13 का स्क्वायर करने पर हमको 169 आया, और ए बी का ए बी स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर जब करेंगे, 2 बार 12 को गुना करने पर 144 आता है। और यहाँ पे लंब ए बी स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पे प्लस होगा, बराबर नहीं, प्लस 12 का स्क्वायर करने पर 144 आया। अब ए बी स्क्वायर को यहाँ पे 169, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 144, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर। जब 144 इसमें घटेगा तो 25 आएगा। 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, 1 में से 0 कट गया। अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर जब 25 है, तो ए बी को जब हम इस ओर लेते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर 25, तो ए बी पे से जब स्क्वायर उस ओर जाएगा तो वह रूट में परिवर्तन हो जाएगा। तो रूट में आ गया 25, रूट में 25 आ गया। और 25 जब रूट से निकलेगा तो 5 आएगा, क्योंकि 5 गुना 5 बराबर 25 होता है। तो ए बी का मान हो गया 5। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में एक साइन आता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और सेक दिया गया है तो हम लोग सिर्फ कॉसेक निकाल लेंगे, क्योंकि सेक का मान पहले से दिया गया है। तो साइन थीटा का हम लोग जानते हैं, साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टे कर्ण, और कॉस थीटा का मान होता है आधार बट्टे कर्ण, और यहाँ पे टेन थीटा का मान होता है लंब बट्टे आधार, और यहाँ पे
कॉट थीटा का मान होता है आधार बट्टे लंब, सेक नहीं दिया गया है, सेक का मान दिया गया है, और कौशिक थीटा बटा होता है कर्ण बट्टे लंब। तो चलिए हम लोग अब त्रिभुज से देखते हैं। तो त्रिभुज में दिया गया है में कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर त्रिभुज में दिया गया है, और आधार का मान हम लोग 5 सेंटीमीटर यहाँ पे निकाले हैं। 5 सेंटीमीटर आधार का मान, तो आधार की जगह हम लोग 5 सेंटीमीटर सॉरी लंब के मान 5 सेंटीमीटर निकाले हैं, तो लंब की जगह 5 सेंटीमीटर दे दिए, और आधार का मान यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है। तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए हमको लंब बटे कर्ण की आवश्यकता होगा। तो यहाँ पे लंब का मान 5 है और कर्ण का मान 13। तो यहाँ पे लंब का मान 5 दिया गया था, तो लंब की जगह पे 5 दे दिए, और कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर, 13 का सेंटीमीटर दे दिए। और आधार का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो आधार का मान हम लोग देख लेते हैं उस बगल त्रिभुज में। का मान यहाँ पे आधार का मान 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम लोग आधार का मान 12 सेंटीमीटर लेंगे और कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए आधार है, तो आधार का मान 12 सेंटीमीटर दिया गया था, तो आधार का मान हम लोग 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं, कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर। फिर इसमें कह रहा है लंब, तो लंब ऊपर में लिखे हैं 5 सेंटीमीटर, तो इसका भी लंब 5 सेंटीमीटर होगा, और आधार यहाँ पे लिखा है तो आधार का मान 12 सेंटीमीटर होगा। फिर यहाँ पे दिया है आधार, तो आधार का मान हम लोग जानते हैं 12 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख चुके हैं, तो हमको त्रिभुज देखने का कोई ज़रूरत नहीं। और लंब का मान यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ये लिख लिए। फिर यहाँ पे कर रहा है कर्ण, तो कर्ण का मान ऊपर में लिखे हैं 13 सेंटीमीटर, साइन थीटा वाला में लिखे हैं, तो यहाँ पे भी कर्ण का मान दे देंगे 13, और कर्ण का मान 13 और लंब का मान 5, तो लंब का मान 5 दे दिए। यही हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात निकल चुका है। थैंक यू। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।